जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है मंगल गिरह की। यदि किसी साधक की राशि में मंगल गिरह गलत प्रभाव दिखा रहे हैं तो आप जो वनस्पति का मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिस वृक्ष नहीं, आप बेलनुमा पौधा है, इसकी जड़ को आप विधि विधान से धारण कर लेते हैं तो मंगल शांत होकर आपकी राशि में अच्छा फल देना चालू कर देते हैं। कहते हैं कि यदि किसी साधक की राशि में, किसी इंसान की राशि में मंगल ग्रह गलत प्रभाव दिखा रहे हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। उसकी हर जगह निंदा होती है। निंदा के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण उसका जीवन बेकार हो जाता है। मैं हमेशा तंत्र में सरल और आसान। ऐसे तो मंगल गिरह दो राशियों के स्वामी हैं, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, लेकिन वह सभी राशियों में बारी बारी से जो गलत प्रभाव दिखाते हैं उसके लिए जो मैं वनस्पति बताने जा रही हूँ, जिस पौधे की जड़ को आपको धारण करना है, मैं उसका पौधा भी बता दूंगी और उसको किस दिन आपको धारण करना है, किस प्रकार उसका प्रयोग करना है और आपको घर बैठे मंगल ग्रह को किस प्रकार शांत करना है। जब किसी साधक की या किसी व्यक्ति की राशि में मंगल ग्रह गलत प्रभाव दिखाते तो उनकी बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। बिजनेस, धंधा, जैसे बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आती है, शादी में दिक्कत आती है और भी बहुत सारी चीज़ों में समस्याएं आती है। और ज़्यादातर लोग बाग इनका उपाय कराने के लिए इधर उधर भागते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन मैं जो है तरीका आप लोगों को तंत्र का छोटा सा देने जा रही हूँ, इसको कर ज़रूर देखिए। दूसरा, आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ ही आप लोगों को बाबा बजरंगबली के मैं छोटे छोटे से 3-4 प्रयोग दूंगी, यहाँ भी आप कर सकते हैं। देखिए, जब मंगल गिरह किसी व्यक्ति की राशि में गलत प्रभाव दिखाते हैं तो फिर जिन ज्योतिष के पास जाते हैं, जिनके पास आप लोग जाते हैं, वहाँ लोग आपको बड़ी बड़ी पूजाएं बताते हैं और उसके बाद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। भाई 1.25 लाख जाप करो, ये करो, वो करो, सारी चीज़ें। और एक इंसान इस हिसाब जो साधारण गृहस्थी का साधक है वह चीज़ें नहीं कर सकता है। तो मैं जिन वनस्पतियों को आप लोगों को, जिन 12 राशि, तो आपको सोमवार के दिन इस वनस्पति को निमंत्रण देना है संध्या के समय। मंगलवार के दिन इस वनस्पति को लाना है और फिर किस प्रकार धारण करना मैं पूरी विधि बता देती हूँ। घर बैठे आप मंगल ग्रह का उपाय कर सकते हैं, उनको शांत कर और अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले तो अनंत मूल का पौधा बता देती हूँ। अनंत मूल बहुत सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती। जहाँ अनंत मूल होती है वहाँ पर धन वगैरह सारी चीज़ों की कभी भी कमी नहीं आती है। कभी हमको मंगल गलत फल दे ही नहीं सकते। हमने हमारे मेन गेट के ऊपर इस जड़ी को लगाया है, तो यही है अनंत मूल। यहाँ बड़ी वाली अनंत मूल है, यह हमारे पेड़ के ऊपर चढ़ी थी तो मैंने इसे भी इसको निकाला। इसकी काफ़ी बड़ी बेल है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ बड़ी वाली है अनंत मूल। इसको गांव की भाषा में दूधी भी बोला जाता है। दोनों अनंत मूल आप लोगों को मैंने दिखाई है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह गलत प्रभाव दिखा रहे हैं, यह उन्हीं के ही लिए मैंने दिखाई है। तो मैं आगे के मैं आप लोगों को इस वनस्पति को कैसे लेना है, किस प्रकार धारण करना है, सारी विधि बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सोमवार के दिन अनंत मूल के पौधे को गौधूली वेला में निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने की विधि मैं हमेशा बताती हूँ। निमंत्रण देने के जो मंत्र होते हैं हर एक वनस्पति के, आप ओम नमः शिवाय के जाप से भी इनको दे सकते हो। और सोमवार के दिन दे रहे हैं गौधूली बेला में तो यह काफ़ी प्रभावशाली है। तो आप शाम के समय अपने साथ में एक जल का लोटा लेकर जाइए, थोड़े से कुमकुम, चावल और अगरबत्ती वगैरह लेकर जहाँ पर यह अनंत मूल की बेल है वहाँ पर जाइए, आप जल चढ़ाइए उसके
जड़ में जल चढ़ाने के बाद में अगरबत्ती लगाकर धूप दीप कर कर उनसे थोड़ी देर वहाँ बैठकर प्रार्थना कीजिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उनसे बोलिए कि हे दिव्य वनस्पति, हमारी राशि में जो मंगल ग्रह गलत प्रभाव दिखा रहे हैं, आप अपनी शक्ति सही चलिए और उनके प्रभाव को ख़त्म कीजिए। यहाँ कहकर घर आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। घर आकर आप अपने कार्य में लग जाइए। फिर सुबह सूर्य उदय से पहले आप फिर उस पौधे के पास जाइए। ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान कर कर गौधूली बेला में तो आपको निमंत्रण देना है और ब्रह्म मुहूर्त में आपको उस जड़ी को लाना है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उस वनस्पति के पास जाइए, उनको प्रणाम कीजिए और उनको कम से कम उनकी 10-12 जड़ को निकाल लाइए। मोटी मोटी जड़ होती है और थोड़े ही खोदने पर जड़ निकल आती है। अनंत मूल का मतलब होता है उसमें इतनी जड़ें होती है कि आप उसकी जड़ को खोदेंगे तो समझ भी नहीं पाए। जिस प्रकार सतावर अवतार में जड़ें रहती है, इसी प्रकार उसमें फली की टाइप लंबी लंबी जड़ें होती है, गुच्छानुमा। तो आप उसकी जड़ को घर ले आइए। घर लाकर आप धूप दीप करिए, उसको गंगा जल से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए, यानी कि पंच उपचार से पूजा कर कर आप जहाँ बजरंगबली का मंदिर हो वहाँ जाइए। अपने साथ में लाल धागा भी लेकर साथ में जाइए। वहाँ जाकर आप जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप 11,000 बार जाप कर कर लाल धागे में उस जड़ को बांध कर और उसी दिन अपने गले में उसको धारण कर लीजिए। यदि आप मंगलवार के दिन व्रत रहते हैं तो सबसे अच्छा है। दूसरा, यदि आप व्रत रहकर हनुमान जी के लिए चोला वगैरह ले जाते हैं, चना चिरौंजी का उनको प्रसाद अर्पण करते हैं और यदि हो सकता है तो आप 108 तुलसी की माला, उसके ऊपर राम नाम लिखकर तुलसी की माला के ऊपर चंदन से और बाबा बजरंगबली को वहाँ माला अर्पण करते हैं तो भी आपको यहाँ कई गुना फल अच्छा देती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। तो आप चोला उला चढ़ाकर उनके पास में वहाँ सामने उस जड़ को रख कर उसको लाल धागे में बांध कर और जो आप मंगल ग्रह का मंत्र है उस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 1100 बार अभिमंत्रित कर कर आप या तो तांबे के ताबीज़ में या फिर आपके पास में स्वर्ण का ताबीज़ हो तो या फिर आप पीतल के ताबीज़ में भी उस जड़ को भरकर लाल धागे की सहायता से अपने गले में धारण कर लीजिए। आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। मैं आप लोगों को आज जो मंत्र है वह मंत्र लिख कर दे दूँगी। ऐसे तो हम इस चीज़ के ऊपर बात करें तो यह वीडियो घंटों का हो जाएगा, लेकिन मैं कम से कम समय में आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से आगे भी दूंगी। तो आप अनंत मूल्य को इस्तेमाल कर कर और इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आपको मैं पौधा दिखा देती हूँ। दोनों ही पौधे 2-3 प्रकार की होती